सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 12th के अंदर बनाना फिक्सचर। फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 1 ही है आपका, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कन्फर्म होता है कि ये पेपर में आना ही आना, ठीक है, वो आज की इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। और वो है नॉकआउट का फिक्सचर बनाना। अब कैसे बनता है, क्या स्टेप होते हैं, और अभी जो नया पैटर्न है सीबीएसई का, जो आपकी फिजिकल की बुक के अंदर नए तरीके से जो बनाना आता है, जिसके अंदर क्वार्टर्स भी आपको बनाने होते हैं, उसके हिसाब से कैसे बनता है वो भी इसके अंदर बताऊंगा। पहले सिंपल सा फिक्सर आता था, 21 टीमों का फिक्सर बड़ा कॉमन सा फिक्सर होता है। खैर प्रैक्टिस के लिए 21 का हम लोग चूज कर लेंगे, अदरवाइज आप कितनी भी टीमों का बना सकते हो, ठीक है। तो उसका पैटर्न क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, एक भी सेकंड का बीच में गैप नहीं रखना है, स्किप नहीं करनी है। तो आज हम सीखेंगे बनाना फिक्सचर, ठीक है। तो फिक्सचर सबसे पहले होता क्या है, कुछ टीमें जो एक किसी टूर्नामेंट में खेल रही होती हैं, कितनी भी संख्या में हो सकती हैं, कौन सी टीम का मैच कैसे होगा, किस टीम से होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड, जो टेबल बनती है, इसी को कहते हैं फिक्सचर, इसी को बोला जाता है फिक्सचर। तो वही बनाना हम सीखेंगे। और आज हम एक फिक्सचर बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि 21 टीमें अगर किसी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कितने मैचेस होंगे, और कितनी टीमें उसके अंदर कौन से किससे खेलेगी, कितनी टीमों को बाई मिलेगी, कौन से हाफ में कितनी टीमें होंगी, कौन से क्वार्टर में कितनी टीमें होंगी। और हम सीखेंगे जो कि इस बार ऐड कर दिया गया है कि अगर 21 टीमों में से 4 टीमों को हम देते हैं स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है जिस टीम को स्पेशल सीडिंग मिलती है वो टीम पहला और दूसरा राउंड नहीं खेलती है, वो डायरेक्टली थर्ड राउंड में जाकर खेलती है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, 21 टीमों का नॉकआउट फिक्सचर आपको बनाना है, इसमें से 4 टीमों को आपने देनी है स्पेशल सीडिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले जो समझने वाली चीज होती है, इधर मैं क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ। आपको देखना है कि आपकी कितनी टीमें हैं, एन की वैल्यू आपकी 21 है, ठीक है। आपने इसमें से स्पेशल जो सीडिंग दी है गाइस, वो दी है 4 टीमों को। तो आपके पास 21 में से 4 कम कर देंगे, टीमें जो बच गई, जो खेलेंगी पहले राउंड में मैच या दूसरे राउंड में जो मैच खेलेंगी, वो है 17 टीमें। कितनी टीमें हैं? 17 टीमें। अब इसके जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये पूरा पूरा फिक्सचर चलता है 2 की पावर पे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इंटू 2, 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 8, 16, 32 और 64। अब सोचने वाला सवाल इसमें ये बनता है कि जितनी भी टीमें 2 की पावर में अगर आपकी टीमें होती हैं तो उसका फिक्सचर डायरेक्टली बन जाता है, उसके अंदर किसी को बाई नहीं मिलती, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर टीमों की संख्या 2 की पावर में होती है, मतलब अगर किसी टूर्नामेंट में 2 टीमें खेल रही हैं तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों आपस में खेल लेंगी, बात खत्म। किसी टूर्नामेंट में 4 टीमें खेल रही हैं तो 1 नंबर की टीम 2 नंबर से भिड़ जाएगी, 3 नंबर वाली 4 नंबर से भिड़ जाएगी, और जो जीतेगा एक एक बार आके खेल लेंगी, तो फिक्सर खत्म हो जाएगा। अगर टीमों की संख्या 8 है तो भी ऐसे ही होगा, 1 और 2 खेलेंगे, 3 और 4 खेलेंगे, तो पूरे पेयर बनते हैं उसके अंदर। अगर टीमों की संख्या 16 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीमों की संख्या 32 है, 64 है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो लेकिन 21 तो हमारा जो है वो इन सब में नहीं होता है, और हमने 4 टीमों को अलग से निकाल दिया कि तो खेलेंगे नहीं पहला राउंड। तो टीमें कितनी बची हमारे पास? 17 है। तो अब हमारे पास कुल टीमें जो है वो कितनी रह गई? 17। ध्यान से देखेंगे, अभी एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 17, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी जो टीमों की संख्या है वो इस वाले ग्रुप में आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है। अगर टीमों की संख्या 17 है तो इससे तो ऊपर है, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, और इससे भी ऊपर है। इसका मतलब इस वाले ग्रुप में आएगी, इसमें आएगी, इस वाले ग्रुप में ही आएगी, यानी कि 32 के ग्रुप में आएगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है कि मैंने पूरे फिक्सचर जब हम बनाएंगे तो कितनी टीमों को बाई देंगे, नंबर ऑफ बाईज हमारी कितनी होंगी। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है 2 की जिस पावर में आपकी टीमें आई हैं वो पावर है 32, क्योंकि 2 में तो है नहीं है, 4 में नहीं है, 8 में नहीं है, 16 में नहीं है, 32 में क्यों आई? क्योंकि 16 और 32 के बीच में जो टीमें होती हैं वो 32 में काउंट होती है, और जो 8 और 16 के बीच में काउंट होंगी, मान लो 9 से लेकर के 15 तक,
वो इसके बीच में यानी कि 16 में काउंट होंगी, और जो 5 से ले 5 6 7 8 वो 8 में काउंट होंगी, 3 और 4 4 में काउंट होंगी, 2 2 में काउंट होंगी। तो अगर टीमों की संख्या 17 हो जाती है और 32 तक जाती है, तो जब भी बाई निकालेंगे तो आपको 32 में से माइनस करना है। तो 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा गाइस 15। तो इस फिक्सचर में जो बाई हम लोग देंगे वो कितनी देंगे 15, और 4 टीमों को देंगे स्पेशल सीडिंग। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि हमारी टीमें 21 थी, तो किस हाफ में कितनी टीमें जाएंगी। तो जब ऊपर वाला जो हाफ होता है, अपर जो हाफ होता है, उसकी जब टीमों की संख्या निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है ऊपर वाले हाफ में टीमें ज्यादा होती हैं, नीचे वाले हाफ में टीमें कम होती हैं। तो ऊपर वाले हाफ में टीमें ज्यादा करनी है तो जो नंबर ऑफ टीम होती हैं उसमें 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, माने 21 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 11। कितना आंसर आएगा 11। तो इधर मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। हमने 21 टीमों की लिस्ट बना ली। तो ऊपर वाले हाफ में कितनी टीमें आएंगी 11। ठीक है, अब नीचे वाले में कितनी बच गई, अपने आप ही बच गई 10, उसमें तो गिनती करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका फिर भी लोअर हाफ का अपना फॉर्मूला होता है, टीमें जब कम करनी होती है आपको, किसी को कम देना तो माइनस करेंगे, तो n - 1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू थी 21, तो 1 से इसमें से 1 कम करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो नीचे जो टीमें हैं वो 10 हैं, ऊपर जो टीमें हैं वो 11 हैं। अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसको क्वार्टर्स में डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, क्वार्टर्स में। अभी हमने हाफ करी है, हाफ का मतलब होता है किसी एक चीज को 2 भागों में बांटना। किसी भी चीज को क्वार्टर्स में डिवाइड करने का मतलब होता है उस चीज को 4 भागों में बांटना। अब 4 भागों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, 2 ऊपर हिस्से निकाल देंगे, 2 नीचे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नीचे चूंकि टीमें बराबर है तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, टीमें बराबर है तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 टीमें ऊपर, 1 2 3 4 5 टीमें नीचे। अब ऊपर हमारे पास 11 टीमें हैं। अब 11 में से अगर आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो किसी के पास ज्यादा जाएगा, किसी के पास कम आएगा। 5.5 5 तो देंगे नहीं। अब जिसको ज्यादा देना है वो हमेशा ऊपर वाला हाफ होता है, फिर से बता चुका मैं। अब इस वाले को भी आप 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसको कर लिया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको टीमें ज्यादा मिलेंगी। तो इसको भी अगर ज्यादा टीमें निकालनी है तो इधर टीमों की वैल्यू है 11, इसमें जोड़ेंगे 1, इसमें से लेस करेंगे 2, तो 11 और 1 12 को 2 से भाग किया तो आंसर आया 6। तो ऊपर टीमें जाएंगी 6, कितनी जाएंगी 6। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास टीमों की संख्या 21 थी, 4 को हमने माइनस किया क्योंकि 4 टीमों को स्पेशल सीडिंग दे ली थी, उसको आप दे लीजिए। सीडिंग और बाई देने का फॉर्मूला एक ही होता है। सबसे पहली जो सीडिंग या बाई जो भी हमें कुछ चीज, जो भी कोई चीज देनी है, वो सबसे नीचे वाला जो हाफ होता है उसकी जो सबसे नीचे वाली टीम होती है उसको मिलता है। दूसरे नंबर पर अगर कुछ चीज देनी है तो ऊपर वाले हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को मिलती है। तीसरे नंबर पे कुछ देना है तो नीचे वाला जो हाफ है उसकी सबसे नीचे वाली टीम को, और अगर चौथे नंबर पे कुछ देना है तो ऊपर वाला जो हाफ था उसकी सबसे नीचे वाली टीम को। तो ये 4 का पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो ये हमने निकाल दी, 4 टीमें निकाल दी, बची हमारे पास कितनी 17। 17 को हमने 32 में से माइनस किया क्योंकि 2 की संख्या 32, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 में 32 आता है। तो 32 टीमें, क्योंकि 17 टीमें थी तो वो 16 से ऊपर चली गई, तो जब भी इसको माइनस करेंगे तो 32 में से ही करेंगे, तो 15 हमारा आंसर आया। अब 15 बाई हमें देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भैया हमें टीमों को बांटना है, तो हमने टीमों को बांट दिया। ऊपर वाले हाफ में टीमें चली गई 11, नीचे वाले में रह गई 10। n+1 करके हमने 11 निकाल दिया, n-1 करके हमने 10 निकाल दिया। उसके बाद रूल क्या कहता है, इसको क्वार्टर्स में डिवाइड करना है, यानी कि 4 भागों में डिवाइड करना है। तो एक चीज को 4 भागों में से सीधे पाटने की बजाय आप क्या कर सकते हो, पहले इसको 2 बनाओ, फिर 2 के 4 आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर वाले में देखा, नीचे वाले में देखा कि भैया 10 ही टीमें हैं, तो 5 5 के 2 हिस्से बन गए। ऊपर वाले में 11 है तो एक को 6 देने पड़ेंगे, एक को 5 देने पड़ेंगे। तो जिसको 6 दिए उसमें क्या किया कि भाई 11 में से 11 में 1 जोड़ दिया, उसको 2 से भाग कर दिया, तो आंसर हमारा 6 आ गया, और नीचे 5 बच गई। अब सवाल आता है कि हमें जो 15 बाई देनी है वो किस तरह देनी है। अब वो देखो, बाई का भी अपना एक सिंपल सा फंडा होता है। फंडा क्या होता है कि जो बाई होती है वो हमेशा ऊपर वाले हाफ को कम मिलती हैं और नीचे वाले हाफ को ज्यादा मिलती हैं। ये रफ काम को इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाईस जो होती हैं वो उल्टी चलती हैं, माने टीमें जिस तरफ ज्यादा हैं उस तरफ बाई कम होंगी,
और टीमें जिस तरफ कम है बाई उस तरफ ज्यादा होंगी। अब जब भी कोई चीज ज्यादा दी जाती है, सुनो ध्यान से मेरी बात, जैसे हमने 15 बाई देनी है, जिसको ज्यादा देनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे। तो 15 और 1 16 है, को 2 से भाग किया, काट के आंसर आ गया 8। तो नीचे वाले हाफ को जो बाई मिलेंगी वो कितने मिलेंगी, 8। फिर से वही फॉर्मूला बाई देने का, सबसे पहली बाई जो हमें देनी है वो सबसे नीचे वाली, यानी कि 20 नंबर वाली टीम को। 21 नंबर वाली टीम को हम स्पेशल सीडिंग दे चुके, इसको नहीं छेड़ना अभी, इसको कुछ नहीं कराना, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट 2 राउंड के बाद ही खिलाएंगे, इसको भी पहला मैच भी नहीं खिलाना। पहले नंबर पे सबसे नीचे वाली टीम, दूसरे नंबर पे अब चूंकि नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको बीच में 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो अभी हमारे 2 हाफ बन चुके हैं। तो पहली बाई सबसे नीचे वाली टीम को, दूसरी बाई ऊपर वाले हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, तीसरी बाई नीचे वाले हाफ की पहली टीम को, और चौथी बाई ऊपर वाले हाफ की सबसे नीचे की टीम को। कन्फर्म हो गया कि सर्कल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी तो और भी 4 बाई देनी है, तो फिर से एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर, नीचे वाले में सबसे ऊपर वाला, ऊपर वाले में सबसे नीचे वाला, तो इन सबको बाई मिल गई, इन सबको क्या मिल गई, बाई मिल गई। अब ऊपर हमने कितनी बाई देनी थी, 7। देखो 8 हमने निकाल दी नीचे की, टोटल बाई हमारे पास 15 थी, तो जिसको कम देनी है उसके लिए कम करेंगे, 15 में से 1 कम करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 14 को 2 से काट के आंसर आया हमारा 7। तो ऊपर बाई देनी है 7, तो कैसे देंगे, सबसे पहले सबसे नीचे वाली टीम को, फिर सबसे ऊपर वाली टीम को, उसके बाद तीसरे नंबर पे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली टीम को, चौथे नंबर पे ऊपर की सबसे नीचे की टीम को। 4 बाई दे दी गई, अभी 3 बाई और देनी है। उसके बाद 5वीं बाई नीचे वाले हाफ की सबसे नीचे वाली टीम, यही बच गई। उसके बाद अगले नंबर पे ऊपर की सबसे ऊपर वाली, तीसरे नंबर पे नीचे की सबसे नीचे वाली। 7 बाई हमारी होगी, गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। कन्फर्म होगी बात। तो फाइनली सबको 22 और स्पेशल सीटिंग देने के बाद अब स्टार्ट करते हैं फिक्सचर को। देखो ये वाली टीम को हमने स्पेशल सीटिंग दे रखी है, इस वाली को दे रखी है, इस वाली को दे रखी है, इस वाली को दे रखी है। जिनको मिलती है स्पेशल सीटिंग वो खेलते हैं सीधा क्वार्टर फाइनल में जाकर के। क्वार्टर फाइनल का मतलब होता है जब कुल टीमें रह जाएं हमारे पूरे टूर्नामेंट में 8, कितने रह जाए 8, उसको तब उसको बोलते हैं क्वार्टर फाइनल। तो ये टीमें जाकर के खेलेंगी, फर्स्ट राउंड भी नहीं खेलेंगी, सेकंड भी खेलेंगी, उसके बाद थर्ड भी नहीं खेलेंगी, फोर्थ राउंड में जाकर के खेलेंगी। तो देखते कैसे बनता है। तो सबसे पहले जिन टीमों को बाई नहीं मिली है वो लोग खेलेंगे, ठीक है। तो पहले राउंड में केवल एक ही मैच हुआ, केवल 2 ही टीमें थी पूरे फिक्सचर में जिसको ना बाई मिली ना सीडिंग मिली। उसके बाद अगला जो मैच होगा गाइज वो होगा 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ से खेलेंगी, और 6 नंबर की टीम खेलेगी इसके साथ जो यहाँ से जीत करके आई है, ठीक है। उसके बाद 7 और 8 नंबर की टीम खेलेगी, 9 और 10 नंबर की टीम खेलेगी, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर की टीम को स्पेशल सीडिंग मिली हुई तो वो अभी नहीं खेलेगी। तो 12 नीचे वाले हाफ की अगर बात करें, ये नीचे वाला हाफ लाइन खींच लेते हैं, तो 12 और 13 नंबर की टीम खेलेगी, 14 और 15 नंबर की टीम खेलेगी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर की टीम तो खेलेगी नहीं खैर, क्योंकि स्पेशल सीटिंग मिली हुई, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो टीमें बचती है 13 और 14 खेलेंगी आपस में, क्योंकि 12 नंबर के सामने एस लगा हुआ है, तो मतलब ये तो नहीं खेलेगी वाला राउंड भी। 15 और 16 खेलेगी, 17 और 18 खेलेंगे, 19 और 20 खेलेंगे, 21 भी नहीं खेले क्योंकि इसको भी स्पेशल सीडिंग मिली हुई है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड राउंड था, थर्ड राउंड में चलते हैं। थर्ड राउंड भी नहीं खेलेंगी स्पेशल सीडिंग वाली टीमें। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, अभी 12 टीमें बची हुई हैं। ये कब खेलेंगी, जब टीमें केवल 8 बचेंगी, ठीक है। तो थर्ड राउंड पे चलते हैं, ये दोनों खेलेंगे आपस में और ये दोनों आपस में खेलेंगे, यानी कि यहाँ से जो जीत के आया और वहां से जीत के आया वो आगे जाकर के खेलेंगे। ऐसे ही यहाँ से भी। तो ये 1 2 3 4, ये 4 विनर यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके अलावा 4 टीमें ऐसी बची जिनको स्पेशल सीटिंग मिली हुई थी, तो 4 और 4 8। अब कुल टीमें जो बची हुई टूर्नामेंट है वो है 8। और मैंने क्या बोला था कि फोर्थ राउंड में जाकर के खेलेंगे क्वार्टर फाइनल में, जब कुल टीमें 8 ही बची होंगी। तो अब पहले नंबर की जो स्पेशल सीटिंग थी वो खेलेगी इस विनर से, और 11 नंबर जिसको स्पेशल सीटिंग मिली थी वो खेलेगी इस विनर से। 12 नंबर वाला खेलेगा इस विजेता के साथ, और 21 नंबर वाला खेलेगा इस विजेता के साथ। अब यहाँ से क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल राउंड नंबर 5, ये दोनों टीमें खेलेंगी यहाँ आपस में, और ये दोनों टीमें खेलेंगी यहाँ पे आपस में। तो सेमीफाइनल खत्म हो चुका है। तो सेमीफाइनल जीतने के बाद 2 टीमें बची हैं, और ये 2 टीमें यहाँ आकर के भिड़ेंगी
फाइनल मैच के लिए, और ये आपका हो जाएगा विजेता। अब नंबर ऑफ मैचेस गिन लेते हैं। एक, सबसे पहले राउंड में एक मैच हुआ, सेकंड राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे बढ़े, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मैच हुए, तो कुल मिलाकर के 1 और 8 9 और 4 13, 14 है फोर्थ राउंड में, ठीक है। उसके बाद 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19। हमारे मैच कितने हुए हैं गाइज? 19। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए? काउंट हमने गलत कर दी थी, कितने हो गए? 20। अब सीधा सा फॉर्मूला क्या कहते हैं, देखो जितनी भी टीमें होती हैं, अगर आपके नंबर ऑफ मैचेस n-1 करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं? n-1। हमारे पास टीमें कितनी थी? 21। 21 में से एक घटाया, कितना आंसर आया? 20। तो इसका मतलब आपका फिक्सचर ना सही है, आपने ठीक ढंग से बाई दी है, आपने ठीक ढंग से सीडिंग दी है। अगर मान लो आपकी मैचेस की संख्या 21 हो जाती है, 18 हो जाती है, 19 हो जाती, तो इट मीन्स क्या आपने कहीं ना कहीं 22 देने में या सीडिंग देने में गलती करी है। तो ये था फिक्सचर। देखो इससे पहले जब ये पेपर में आता था ना, तो ये ऐसे नहीं आता था। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं हमने कैसे इसको किया गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में आया कि ये आपको 21 टीमों का फिक्सचर बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें यही बताएगा कि 21 में से आपको 4 टीमों को स्पेशल सीडिंग दे देनी है। तो टीम हमारे पास कितनी बच गई? 17। 17 टीमें आती हैं 2 की पावर 32। जब 2 की पावर 32 तक पहुंच जाती है, तो हमने बाई नंबर बाई निकालने के लिए क्या किया, 32 में से 17 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया गाइस 15। तो हमने 15 22 दी। सबसे पहले हमने सीडिंग दी। तो जब भी कोई चीज दी जाती है बाई या सीडिंग, उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सबसे नीचे वाली टीम, ऊपर वाले हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम, नीचे वाले हाफ की पहले वाली टीम, ऊपर वाले हाफ की लास्ट वाली टीम। इस सीडिंग हमने दे दी। उसके बाद बाई देनी थी। बाई का हमने फॉर्मूला निकाला कि बाई हमेशा नीचे ज्यादा आती है, ऊपर कम आती है, ठीक है। तो नीचे 8 बाई देनी थी, ऊपर 7 बाई देनी थी। 8 बाई पहले हमने इसको दी, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाली सभी टीमों को बाई मिल गई। ऊपर हमने ऐसे 7 बाई दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके, ठीक है। तो 7 बाई हमने दे दी, नीचे 8 दी, 15 बाई हमने कर दी। इससे पहले हमने सीख लिया था कि टीमों की संख्या कैसे निकलती है। जब टीमें जहां जिधर ज्यादा करनी होती है, +1 करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 21 + 1 भाग में 2, तो 21 और 1 22 को 2 से भाग करें, 11 टीमें ऊपर चली गई, 10 टीमें नीचे चली गई। जब इनको क्वार्टर्स में डिवाइड किया हमने, तो 1/4 में, तो ऊपर 6 टीमें आई, फिर 5 टीमें आई, ये 2 क्वार्टर ऊपर बने, 2 क्वार्टर नीचे बने, 5-5 टीमों के। उसके बाद हमने मैच स्टार्ट कराए। तो सबसे पहले उन टीमों का मैच कराया जिनको बाई नहीं मिली थी, 4 और 5 नंबर की वो टीमें थी। उसके बाद हमने दूसरे राउंड में उन टीमों का मैच कराया जिनको बाई मिली हुई थी। जो भी जीत के आगे बढ़े उनका हमने थर्ड राउंड में मैच कराया। जो भी उसके बाद जीत के आगे बढ़े उनका हमने क्वार्टर फाइनल कराया, और इस क्वार्टर फाइनल में स्पेशल सीडिंग वाली टीमों के मैच भी हमने कराए। उसके बाद 5th राउंड में हमारा सही फाइनल हुआ, और 6th राउंड में हमारा हो गया फाइनल। तो इस तरीके से आपका फिक्सचर तैयार हो जाता है। अब ये आपको क्वार्टर्स भी ध्यान रखने हैं, इसमें हाफ भी ध्यान रखने हैं। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि पहले आप 2 हाफ में डिवाइड करो, फिर उन हाफ को आप क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो। तो आई होप के फिक्सचर समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।